जंगल के सभी जानवर डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने जंगल में एक ऐसा खूंखार भेड़िया देखा था जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। सभी जानवर डरे हुए आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, जंगल में इतने खतरनाक जानवर आए हैं, लेकिन जिस तरह वो भेड़िया खतरनाक लगता है ना, इतना खतरनाक जानवर तो हमने आज तक कभी भी नहीं देखा। सही कह रहे हो भाई, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत हैं और बड़े बड़े पंजे भी। सच कहूँ तो वो किसी शेर से कम नहीं लगता, बहुत ही खूंखार लगता है वो। तभी वहाँ एक बकरी भागती हुई आती है और हाँफते हुए कहती है, भाई तुम सही कह रहे हो, मैं तो भाग्यशाली रही, अभी उनके चंगुल से बच के आई, वरना आज तक जो भी उनके चंगुल में फंसा है जिंदा बचकर वापस नहीं आया है। पूरे जंगल में यही बात चल रही थी। बात शेर खान तक भी पहुँच गयी। तब शेर खान जानवरों के पास आकर बोला, तुम लोग बेवजह ही इतना डर रहे हो, भला मुझसे ज्यादा खतरनाक जानवर और कौन हो सकता है? मैं शेर हूँ, जंगल का राजा, बाकी सारे जानवर मेरे सामने पानी कम हैं। अभी आपने उस खूंखार दहशतगर्द भेड़ियों को देखा ही नहीं है। अगर आपने उसे देख लिया ना तो आप भी हमारी तरह डरे हुए नजर आएंगे। ऐसा भी क्या है उस भेड़िए में? आज मैं पहले उसको ही देखूंगा। बताओ मुझे, कहाँ मिलेगा वो? जरा मैं भी तो देखूं, मुझसे ज्यादा खतरनाक जानवर कौन आ गया? राजा जी, वो पास वाली गुफा के पास ही दिखता है, हो सकता है वो वहीं रहता होगा, उसने मुझ पर अटैक भी वहीं किया था। तुम लोग चिंता मत करो, आज मैं खुद जाकर उस भेड़िया का सामना करूंगा और देखता हूँ कि आखिर वो कितना दहशतगर्द भेड़िया है। ये कहकर शेर खान वहाँ से उस गुफा की ओर चला गया, पर रात के अंधेरे में शेर खान वहीं चौकन्ना होकर बैठ गया। तभी उसे पत्तों के हिलने डुलने की आवाजें आई। शेर खान और भी चौकन्ना हो गया। वो बस ताक में बैठा था कि कब कोई झाड़ियों से बाहर निकले और हमला करे। लेकिन जैसे ही झाड़ियों से जानवर बाहर निकला, भेड़िए को देखकर शेर खान डर कर उल्टे पांव भाग गया। और डरे भी क्यों ना, क्योंकि उस जानवर का मुंह भेड़िए जैसा था, खाल शेर जैसी, पूंछ चीते जैसी और पंजे बाघ के जैसे थे। इतना अजीबोगरीब भेड़िया शायद शेर खान ने पहले कभी देखा ही नहीं था। वो डर के मारे वापस आ गया। अगले दिन जानवरों ने उससे पूछा, क्या हुआ शेर खान, आपने उस जानवर को देखा कि नहीं? हाँ, मैंने उस जानवर को देखा। तुम लोग सच कह रहे थे, वो सच में बहुत डरावना और अजीब भेड़िया है। मेरी मानो तो तुम लोग रात के समय बाहर मत निकलना। तभी बकरी हंसते हुए बोली, शेर खान की टाई फिस हो गई। सभी जानवर शेर खान की खराब हालत देखकर वहाँ से हंसते हुए चले गए। लेकिन शेर खान अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने मन में सोचा, मैं जंगल का राजा हूँ, ये बात मुझे साबित करके दिखानी होगी, वरना सभी जानवरों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। उसी दिन से शेर खान उस दहशतगर्द भेड़िए की ताक में रहने लगा। इस बार वो सुबह के समय ही वहाँ जाकर छुप गया। तभी शेर खान ने देखा कि एक कुत्ता गुफा की ओर जा रहा है और कई घंटों के बाद भी वो वापस नहीं लौटा। ये देखकर शेर खान के दिमाग में एक विचार आया, कहीं ये वही कुत्ता तो नहीं जो खूंखार भेड़िया बनकर बाहर सभी जानवरों को डरा रहा है? मुझे इसका पता लगाना होगा। ये सोचकर शेर खान धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ने लगा। शेर खान का शक बिल्कुल सही था। उसके सामने एक कुत्ता भेड़िए के भेष में खड़े होकर हंस रहा था। कितना मजा आ रहा है, मुझे सर्कस वालों की ये ड्रेस क्या मिल गई। मैं तो पूरे जंगल के जानवरों को डरा रहा हूँ, कोई भी मुझे पहचान ही नहीं पा रहा। सबके सब जानवर दहशत में हैं, सिर्फ मेरे नाम से ही डरते हैं। वैसे जो भी हो, मुझे तो इसमें बहुत मजा आ रहा है। तभी शेर खान बोलता है, ओह, तो ये कुत्ता भेष बदल के सब जानवरों को डरा रहा है, इससे अभी मजा चखाता हूँ। शेर खान उस पर वही हमला करना चाहता था, पर तभी उसके मन में एक विचार आया और वो वापस जंगल में आ गया और जंगल में आकर जानवरों से बोला, जाओ तुम उस दहशतगर्द भेड़िए से जाकर कहो कि वो आकर मुझसे मुकाबला करे। मैं भी देखता हूँ कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अरे शेर खान, क्यों मरना चाहते हो तुम? कल तो तुम दुम दबाकर भाग गए थे, आज फिर से उसी तरह दुम दबाकर भागने का इरादा है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम सबके सामने उस दहशतगर्द भेड़िए का असली चेहरा सामने लाकर रहूंगा। आप कहना क्या चाहते हो शेर खान? साफ साफ कहो ना। नहीं, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम सबको दिखाऊंगा। उस दहशतगर्द भेड़िए को सबक सिखा कर ही रहूंगा मैं। ये कहकर शेर खान वहाँ से चला गया। जानवरों ने इधर उधर बात फैला दी कि शेर खान ने भेड़िए को ललकारा है और ये बात भेड़िए तक भी पहुँच गई।
फिर शाम हो गई और भेड़िया बाहर निकला और उसने सभी जानवरों को घेर लिया। सारे जानवर उसके भयानक रूप को देखकर इधर उधर भागने लगे। ये देखकर शेर खान बोला, तुम सबको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इससे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। शेर खान, ये तुम क्या कह रहे हो? इससे पहले ये दहशतगर्द भेड़िया तुम्हें मार दे, भाग जाओ तुम यहाँ से। तभी शेर खान ने उस दहशतगर्द भेड़िए को एक पंजा मारा और उसका नकाब उसके मुंह से गिर गया। नकाब के पीछे छुपा कुत्ते का चेहरा सबके सामने आ गया। उसे देखकर सभी जानवर हैरान रह गए और उसकी सच्चाई शेर खान ने सबको बताई। देखो मेरे जंगल वासियों, ये है तुम्हारा दहशतगर्द भेड़िया। अच्छा, तो इस कुत्ते ने मुझ पर हमला किया था। इस कुत्ते को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। नहीं, कोई इसे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मुझे सच जानना है, आखिर इसने ये सब क्यों किया। अब तुम सबको खुद बताओ कि तुम्हारा ये सब करने के पीछे असली वजह क्या थी। फिर कुत्ते ने भी सारी सच्चाई बताई। मैं सर्कस में इंसानों के साथ काम करता था। मेरा मालिक मुझसे बहुत काम करवाता था और मेरे साथ बहुत बदसलूकी भी करता था, यहाँ तक कि वो मुझे भरपेट खाना भी नहीं देता। फिर एक दिन मैं उसके चंगुल से बचकर भाग निकला, पर तभी मेरे हाथों में भेड़िए की कॉस्ट्यूम लग गई और मैं उसे पहनकर तुम्हारे जंगल से गुजर रहा था। अच्छा, तो फिर तुमने सोचा कि तुम हम सबको डराकर इस जंगल पर राज करोगे? हाँ, कुछ जानवरों ने मुझे देखा और वो डरकर भागने लगे। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक दहशतगर्द भेड़िया बन जाऊं और यहाँ पर राज करूं। तुम्हारे साथ तुम्हारे मालिक ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, पर तुमने भी मेरे जंगल वासियों के साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए तुम्हें सबसे माफी मांगनी चाहिए। क्यों जंगल वासियों, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा शेर खान, इससे तो सबसे माफी मांगनी ही चाहिए। हाँ हाँ, इसे हम सबसे माफी मांगनी होगी। मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, इसीलिए आप सबसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है, तुम अब इसी जंगल का हिस्सा हो और ये बात याद रखना कि तुम्हें सारे जानवरों को अपना परिवार मानकर उनके साथ प्रेम से रहना है। फिर सभी जानवर उस झूठे दहशतगर्द भेड़िए को यानी कुत्ते को माफ कर देते हैं और वो हमेशा के लिए उसी जंगल में रहने लगता है। जंगल में बाढ़। ये कहानी सुंदरवन नाम के जंगल की है। यहाँ बंदर, भालू, चूहा, हाथी चारों अच्छे दोस्त होते हैं। शेर खान जंगल का राजा होता है, पर वो बहुत घमंडी होता है और उसकी चापलूसी हर समय लोमड़ी करती है। शेर खान जंगल के विकास के लिए कुछ नहीं करता। जंगल में बारिश के दिनों में बाढ़ आने की संभावना होती है, पर शेर खान इस बारे में कुछ भी नहीं सोचता। ये देखकर एक दिन, भालू देखो ना, बारिश का मौसम आने वाला है, पर शेर खान ने अभी तक बारिश के पानी को निकालने के लिए कुछ नहीं किया। बंदर भाई, तुम ठीक कह रहे हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? शेर खान के आगे हमारी कहाँ चलती है, वो किसी की कहाँ सुनते हैं। दोनों इसी विषय पर बात कर रहे होते हैं। तभी दोनों के दोस्त चूहा और हाथी वहाँ आ जाते हैं। अरे दोस्त, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह आखिर कहाँ चल दिए? हम दोनों शेर खान के पास जा रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। शेर खान के पास ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे तो उसके पास जाने में बहुत डर लगता है। अबे डरता क्यों है? हक की बात करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। और फिर भी अगर डर लगता है ना, तो चूड़ियाँ पहन ले तू। अबे चूड़ियाँ पहनने की बात मत कर। ठीक है, मैं चलता हूँ तेरे साथ। सबकी बात सुनकर चूहे से रुका नहीं जाता है और वो उछलकर हाथी के ऊपर बैठ जाता है। फिर कहता है, अरे दोस्त, वो क्या है, डर के आगे ना जीत होती है, इसीलिए अपन भी चलेगा। और हाँ, हाथी ने जंगल में एक न्यूज़ सुनी है, इस बार बारिश अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, इसलिए हमें शेर खान के पास चलकर ये बात बतानी ही चाहिए। हाँ, वैसे तो शेर खान कभी किसी का कुछ नहीं सुनता, पर अगर बात इतनी गंभीर हो तो उसे बताना हमारा फर्ज है। शेर खान सिर्फ लोमड़ी की ही बात सुनता है। मुझे तो शक है कहीं शेर खान का लोमड़ी से टाका तो नहीं भिड़ गया। हम चारों एक काम करते हैं, क्यों ना हम शेर खान की छमिया लोमड़ी को अपने वश में कर ले, क्योंकि शेर खान उसकी हर बात सुनता है। ये बात उन तीनों को ठीक लगती है। उसके बाद चारों लोमड़ी के पास जाते हैं। कैसी हो लोमड़ी बहन, क्या हाल है तुम्हारे? मेरा हाल जानने नहीं आए हो, जरूर कोई बात करनी होगी। लोमड़ी की बातें सुनकर चारों लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं,
इतने में वहाँ शेर खान आ जाता है और उन सबको देखकर बोलता है, क्या बात है, तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? शेर खान, वो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ऐसा कहकर भालू हकलाने लगता है। तभी हाथी कहता है, वो बात ये है कि कल मैंने जंगल न्यूज में बारिश और बाढ़ के बारे में सुना। अगर आपने बारिश को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया तो हमारा जंगल भी पानी में डूब जाएगा। हाथी की बात सुनकर शेर खान गुस्से में कहता है, मुझे मेरा काम सिखाने की कोई जरूरत नहीं, चलो जाओ यहाँ से। शेर खान की बात सुनकर लोमड़ी चापलूसी करते हुए कहती है, शेर खान, मैंने इन चारों को कहा था कि शेर खान को अपने काम के बारे में सब पता है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर चारों दोस्त उदास मन से वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आ जाता है और एक दिन बहुत बारिश होने लगती है और कई दिनों तक बारिश रुकती नहीं है। ये देखकर बंदर, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे घर में तो चारों तरफ से पानी आना शुरू भी हो गया है। अब मुझे कहीं और जाकर रहना होगा। बंदर उछलकर बाहर आ जाता है और हाथी के घर में चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर पहले से भालू और चूहा मौजूद होते हैं। ये देखकर, अरे तुम सब लोग भी यहीं पर हो? क्या करें, हमारे घरों में पानी भर गया है और ये सब हमारे शेर खान की वजह से हुआ है। भालू की बात सुनकर, मेरे बिल में भी पानी भर गया है, मैं भी डूबते डूबते बचा हूँ। और भाई बंदर, तुम्हारे घर में क्या हुआ है? तुम सबको तो पता ही है कि मैं पेड़ पर रहता हूँ और बारिश से बचने के लिए ही मैंने पेड़ के ऊपर घर बनाया था और वो भी बारिश से टूट गया। इसीलिए मुझे हाथी के घर की याद आई। चारों यही बातें कर रहे होते हैं कि इतने में हाथी के घर में भी पानी भर जाता है। ये सब देखकर, दोस्तों, तुम सब चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर हाथी बहुत सारे पेड़ों को अपनी सूंड से तोड़कर अपने घर में रख देता है और उसके ऊपर सारे दोस्त खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ लोमड़ी के घर में पानी घुस जाता है। पानी को देखकर लोमड़ी, अरे मेरे पूरे घर में पानी घुस गया है, अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई मुझे सहारा दो। तभी लोमड़ी को शेर खान की याद आती है और वो शेर खान के घर की तरफ तैरते हुए चली जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि राजा शेर खान भी पानी में तैर ही रहे हैं। ये देखकर, अरे यहाँ तो शेर खान भी पानी में तैर रहे हैं, मुझे कहीं और जाकर अपनी जान बचानी चाहिए, पर कहाँ जाऊँ? लोमड़ी थोड़ी देर कुछ सोचती है और कहती है, अरे ये चारों दोस्त अभी तक शेर खान के पास मदद मांगने नहीं आए। लगता है चारों पानी से बचे हुए हैं, मुझे देखना चाहिए। लोमड़ी हाथी के घर की तरफ तैरती हुई चली जाती है। वहाँ देखती है कि हाथी के घर में बहुत सारे पेड़ हैं और उन पेड़ों के ऊपर चारों पानी से बचकर बैठे हुए हैं। ये देखकर, भाई आप लोग मुझे भी बचा लो, क्या मैं आपके घर में आ सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं है, चलो जाओ जाओ अपने शेर खान के पास। दोस्त, ऐसा नहीं कहते, अगर कोई मुसीबत में मदद मांगता है तो उसकी मदद करनी चाहिए। हाथी लोमड़ी को अपने घर में बुला लेता है। वो सब पानी से बचकर उन ऊंचे पेड़ों पर बैठे हुए होते हैं और दूसरी तरफ शेर खान पानी में डूब रहा होता है और अपने आप से कहता है, कहाँ जाऊँ मैं? अभी तक मदद के लिए मेरे पास कोई भी जानवर नहीं आया। एक बार चलकर देखता हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर दे। शेर खान तैरते हुए पानी से कुछ दूर जाता है और कुछ देर बाद हाथी का घर सामने देखकर उसके घर में चला जाता है और सबको वहाँ देखकर, भाई हाथी, क्या तुम्हारे जंगल के राजा को यहाँ पर रहने की जगह मिल सकती है? मुझे भी बचा लो इस बाढ़ से। शेर खान, हमारे हाथी भाई का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको भी अपने घर में जगह देंगे। शेर खान, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। अगर आपने हमारी बात मान ली होती और जंगल में बाढ़ के पानी को निकालने के लिए आपने कोई प्रबंध किया होता ना, तो आज हम सभी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। चूहे की बात सुनकर, दोस्त चूहा, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। अभी हमें अपने जंगल के राजा को सुरक्षित करने के बारे में सोचना चाहिए और ये हमारा फर्ज है। उसके बाद सारे दोस्त शेर खान को अंदर बुला लेते हैं। थोड़ी देर में बारिश और भी तेज हो जाती है और बाढ़ और भी बढ़ने लगती है। पेड़ों की ऊंचाई की वजह से पानी हाथी के घर के अंदर घुस नहीं पाता है, जिसकी वजह से
उन सब की जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और वो सारे बाहर निकलकर देखते हैं तो सारा जंगल बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुका होता है। ये देखकर ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने बाढ़ के पानी को निकालने के लिए कोई योजना बनाई होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। एक राजा होने के बावजूद भी मैंने अपनी प्रजा की समस्याओं को नहीं समझा। शेर खान की बात सुनकर लोमड़ी ने कहा, शेर खान, आप ठीक कह रहे हैं। आज इन चारों दोस्तों की वजह से ही हम बच पाए हैं। अगर ये हमें अपने घर में नहीं रुकने देते तो हम दोनों इस बाढ़ में डूब चुके होते। मुझे भी माफ कर दो। शेर खान और लोमड़ी, आप दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। पर अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोबारा कभी जंगल में बाढ़ आने की नौबत ही ना आए। उसके बाद से शेर खान जंगल से पानी को निकालने की व्यवस्था करता है और आने वाले सालों में कभी भी जंगल में बारिश की वजह से बाढ़ की समस्या नहीं होती है और सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं।